यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। आना कहा तुम इन दोनों भाइयों से नफरत करती थी, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, और कहा हमने भगाने का प्लान बनाया था। मैंने तो सब कुछ सोच रखा था। उसे दिन तुम ही कॉलेज में नहीं आई और शिव के साथ लंदन चली गई। आना ने कहा हाँ, मैं आना चाहती थी कॉलेज, पर शिव नहीं बोला। मुझे पीरियड्स आए हुए थे, उन्होंने ही कहा कि मैं अभी कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैंने पूरी कोशिश की थी विराट, पर शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं उसे दिन कॉलेज आ गई होती तो अपने प्लान के हिसाब से हम जर्मनी से भाग जाते, लेकिन उससे क्या होता, आज नहीं तो कल हमें जयवीर पकड़ ही लेता, क्योंकि उसके सर पर खून सवार था। तुमने देखा नहीं विराट, उसने अपनी माँ तक को मार डाला अपने स्वार्थ के लिए। जो अपनी माँ को मार सकता है, और मैंने न्यूज में ये भी सुना कि उसने उसे राणा, जो कि उसका राइट हैंड था, उसको भी मार डाला। आना नहीं उसे सारी बात बता दी कि कैसे जयवीर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी बोलना बेबी इन्वॉल्व था, और सिक्योरिटी हेड भी उसके साथ मिला हुआ था। पहले तो विराट को ये सब सुनकर ही एक झटका लगा, पर उसे आना की बातें बहुत चुप रही थी। जिस तरह से आना शिव और अंश की तरफदारी कर रही थी और उनकी साइड ले रही थी, कहीं ना कहीं विराट को ये दिख रहा था कि आना उनसे शायद प्यार करने लगी है, और यह बात विराट को बहुत चुभ रही थी। फिर आना ने कहा विराट, तुमने सनाया के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? उसे इस बात की सजा तो नहीं देना? विराट हैरान रह गया, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि शायद आना की एब्सेंस में कुछ ऐसा हुआ था जो कि वह आना से छुपाना चाहता था। उसने कहा अभी तक तो नहीं, पर फिर भी मुझे विश्वास नहीं सनाया और इन ओबरॉय ब्रदर्स पर। आना ने कहा नहीं विराट, मैंने तुम्हें बताया ना, मेरी ही गलतफहमी थी जो मैं सनाया को गलत समझ बैठी। प्लीज तुम उसके साथ कुछ भी गलत मत करना, और मैं इन दोनों भाइयों के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे पता है ये शादी नॉर्मल नहीं है, इस शादी का आगे चलकर क्या अंजाम होगा मैं नहीं जानती, क्योंकि दो भाइयों के साथ एक लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि शायद इन दोनों के साथ ही मेरी खुशी है। जो कुछ भी इन लोगों ने मेरे साथ किया मैं भूल नहीं सकती, बट ये भी सच है, इनका प्यार, उनकी केयर देखकर शायद मेरे दिल में भी उनके लिए कुछ जज्बात जाग रहे हैं। अब ये क्या है मैं तो नहीं जानती, पर हाँ, नफरत और गुस्सा नहीं है अब मुझे उन पर। विराट को ये सारी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने मन में, मैं ही यह सब कुछ सनाया की वजह से हुआ है, ना उसके भाई आना को किडनैप करते और ना यह आज आना उन दोनों का राग अलापते। अब मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। उसने सोच लिया था कि जिस तरह से आना को सनाया ने धोखा दिया, वह भी सनाया को धोखा देगा। फिर आना विराट से बात करने के बाद अपनी घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो गाड़ी की तरफ आए, उसने देखा कि सनाया बॉडीगार्ड के साथ उसी का वेट कर रही थी। सनाया अब काफी दिनों से चुप चुप रहती थी, वो ज्यादा बात नहीं करती थी, अपने में ही मस्त कहीं कोई रहती थी। आना ने सोचा कि शायद सनाया उसकी वजह से बात नहीं करती। वो आज सनाया के पास गई और उसे बोला कैसी हो सनाया दी। सनाया ने जैसे ही आना के मुंह से सनाया दी सुना, उसने हैरानी से आना की तरफ देखा, और आना मुस्कुराकर सनाया को देख रही थी। सनाया ने कहा मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? सनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई ये देखकर कि आना ने आज कितने ही दिन बाद उसे बुलाया है, उससे बात करने की कोशिश की है। आना ने कहा कि मैं भी ठीक हूं, क्या हुआ? पर मुझे आप ठीक नहीं लग रही। सनाया ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि तुम जो मुझसे बात कर रही हो। फिर आना ने कहा सॉरी सनाया दी, मैंने आपको गलत समझा। मुझे अंश ने और शिव ने दोनों ने समझा दिया कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। और सनाया ने जैसे ही आना की बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने आना को कसकर गले से लगा लिया और बोली थैंक यू सो मच आना, मुझे समझने के लिए। शायद आज मुझे तुम्हारी कितनी ही जरूरत थी, थैंक यू। आज सनाया शायद कितने दिनों बाद ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। आना ने भी उसे वैसे ही कस के गले से लगाया और बोला चल लेट हो जाएंगे तो आपके भाई फिर परेशान होंगे और फिर सारा गुस्सा बॉडीगार्ड पर निकलेगा। सनाया हंसी और बोली बात तो तुम भी कह रही हो, खासकर अंश भैया। तो आना ने कहा कि का उनका तो आप नाम ही मत लो, बहुत परेशान करते हैं वह। सनाया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली अंश भैया शुरू से ही ऐसे हैं, सिर्फ अपनी मर्जी करते हैं। शिव भैया अंश भैया को हमेशा डांटे रहते थे, पर मजाल है अंश भैया पर कोई भी असर होता हो। आना भी उसी तरह से हंस रही थी और दोनों मस्त बातें कर रही थी, और विराट ने जैसे ही उन दोनों को इस तरह से हंसते हुए देखा, उसकी मुठिया कस गई। खासकर सनाया को देखकर उसने अपने मन में
नहीं, तुम्हें खुश होने का कोई हक नहीं सनाया, और ये तुम्हारी खुशी मैं तुझे जरूर छीन लूंगा। दरअसल विराट अभी अभी पार्किंग की तरफ आया था और उसने सनाया और आना को देख लिया था। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चली गई और पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ी थी। आज आना और सनाया पूरे रास्ते हंस हंस कर बातें करती गई। जहां गाड़ी में हमेशा चुप्पी छाई होती थी, आज शोर था, पूरा शोर, और ड्राइवर और आगे रॉकी बैठा भी खुश हो रहा था। उनकी बातें सुनकर बच्चों वाली बातें थी दोनों की, और ज्यादातर तो उसमें खाने पीने की बातें थी। ये सब खबर अंश और शिव को पहुंच रही थी। शिव अपने ऑफिस में बैठा, थैंक गॉड, कितने दिन बाद कोई अच्छी न्यूज सुनी है। आना धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। आज सनाया से भी वो हंसकर बात कर रही थी, इसका मतलब उसकी गलत फहमी दूर हो गई, उसके हमारी बात को समझा। अंश अपने में ही इतरा रहा था कि समझेगी क्यों नहीं, उसे समझाया भी तो अंश ओबरॉय ने था। शिव गुस्से से अंश को देखते हुआ, बहुत अच्छे से समझता है तू, वो तो मैं जानता हूं। फिर अंश शिव को देखकर कुछ सोच रहा था। उसने कहा कि शिव, डैनियल के प्रोजेक्ट के लिए तुझे जाना है। अंश ने कहा पर क्यों, मुझे क्यों, वो प्रोजेक्ट तो तू देख रहा है। तो अंश ने कहा नहीं, आज मुझे किसी और मीटिंग के लिए जाना है, माफिया से रिलेटेड। इसीलिए डैनियल के प्रोजेक्ट के लिए तू जाएगा। उसकी मीटिंग रात को 10 बजे स्टार्ट होने वाली है, तो तू 8 बजे ऑफिस से निकल जाना। शिव ने कहा अंश तो कितने बजे रात को घर आएगा। आना और सनाया दोनों अकेले हैं और अब मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। पिछली बार जो सनाया ने किया मैं अभी भी भूला नहीं हूं। अंश ने कहा घबरा मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा, 11 बजे तक मैं घर पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए डैनियल के साथ मीटिंग तो करेगा। शिव ने कहा आर यू श्योर, क्योंकि डैनियल के साथ मुझे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देता, उसे तो तू खुद हैंडल करता है। अंश ने शिव को देखकर कुछ सोचा और बोला नहीं, आज से उसे डैनियल के साथ भी तू ही यह डील करना। शिव को कुछ गड़बड़ तो लग रही थी कि आखिर अंश करना क्या चाहता है, क्योंकि धीरे धीरे अपने सारे प्रोजेक्ट लीगल काम के और शिव को दे रहा था, और इलीगल एक्टिविटीज और माफिया से रिलेटेड सारा काम वो खुद ले रहा था और शिव को उन सब से दूर रख रहा था। शिव ने कहा अंश, मुझे तुझ पर थोड़ा डाउट हो रहा है, तो कर क्या रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अंश इसलिए कहा क्या कर रहा हूं मैं, वैसे भी तुझे समझ कहां आता है। मैं सिर्फ लीगल कामों में और बिजनेस के कामों में साफ सुथरा बिजनेसमैन तुझे बनाना चाहता हूं, और सारी इलीगल और माफिया के रिलेटेड एक्टिविटीज को मैं खुद हैंडल करना चाहता हूं। एक जना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस देखेगा और लीगल एक्टिविटीज देखेगा, और दूसरा साई की सारी इलीगल एक्टिविटीज देखेगा। तो शिव ने कहा पर तू ऐसा क्यों कर रहा है, तूने ही कहा था हम मिल बांट कर काम करेंगे। हाँ, इलीगल एक्टिविटीज तू देखता था, पर बिजनेस के काम में भी तुझे कुछ प्रोजेक्ट्स तेरे थे जो तू ही हैंडल करता था। फिर अंश के मुंह से अचानक ही निकला, वो इसलिए ताकि अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो हमारे बिजनेस पर या फिर इन सब कामों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इलीगल और माफिया वर्ल्ड में किसी को भी अगर कुछ हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा किसी को, लेकिन हमारा बिजनेस और यह सब इफेक्ट नहीं होना चाहिए जो तू संभाल लेगा। जैसे ही अंश ने ये कहा, शिव ने गुस्से से अंश का कॉलर पकड़ लिया और बोला क्या बकवास कर रहा है, क्या होगा तुझे, और तू ऐसा क्यों कह रहा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो। अंश को अब जाकर रियलाइज हुआ कि फ्लो में वो क्या बोल गया। उसने शिव को कहा रिलैक्स शिव, मैंने सिर्फ एक बात बोली थी कि बाय चांस अगर कुछ हो जाए, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे सच में कुछ होगा। तो शिव ने कहा देख अंश, आज तो ये बात बोल दी, आगे से यह बात मैं तुम्हारे मुंह से कभी ना सुनूं, तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए क्या है। मेरी पूरी दुनिया तुम और सनाया थे, बट अब उसे दुनिया में प्रिंसेस भी शामिल है, और प्रिंसेस के लिए ही सोच, आज के बाद तू ये शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकलेगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर तुझे खोने से जरूर लगता है। और अंश शिव की तरफ देखता ही रहा पर कुछ नहीं बोला। उसने कहा ठीक है, ज्यादा इमोशनल मत हो और जा यहां से। शिव और अंश दोनों जुड़वा थे, हमेशा हर चीज उन्होंने शेयर की और बहुत प्यार से रहे। अंश शरारती था, लेकिन शिव बहुत ही काम और क्वाइट, जहां पर वो अंश की शरारतों को भी हमेशा दबता था। दोनों एक दूसरे की जान थे, उन सब की बहुत छोटी सी दुनिया थी, उनके माँ बाप और दोनों भाई। और जब ये दोनों भाई 7 साल के थे तब इनके माँ बाप ने एक लड़की को घर लाए, और वह थी सनाया। दरअसल सनाया शिव और अंश की मम्मी की बहन की बेटी थी, सोनिया वर्मा। पर सनाया के मॉम डैड की डेथ तभी हो गई जब वो 1 साल की थी। एक कार एक्सीडेंट में दोनों चल बसे। दोनों भाई शुरू से ही सनाया को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जब भी वो छोटी सी उनके घर आई थी वो दोनों उसके इर्द गिर्द ही रहते थे। सनाया के मॉम डैड की डेथ के बाद उसकी मम्मी सनाया को अपने घर ले आई। उसकी मॉम को भी बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। छोटी बहन का इस तरह से दुनिया से चले जाना, उसकी बेटी सनाया में ही अपनी बहन को देखती थी। तभी से वो शिव और अंश के साथ थी, उनके साथ थी और शिव और अंश की जान थी।
फिर लगभग 1 साल बाद ये सब जर्मनी शिफ्ट हो गए, जहां पर उनके पापा ने अपना बिजनेस शुरू किया। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि इन्हें जर्मनी आना पड़ा, वो हम आगे की स्टोरी में बताएंगे। और वहीं से ही फिर उनकी डेथ के बाद ये सारा बिजनेस ओबरॉय इंडस्ट्रीज शिव और अंश ने टेक ओवर की, जिससे कि उन्होंने कई सौ गुना आगे बढ़ा दिया, जर्मनी की और पूरे यूरोप की नंबर 1 कंपनी बना दी और बहुत ही स्ट्रांग बन गए दोनों। और आज अंश की ऐसी बातें शिव को अंदर तक डरा गई थी। अंश ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, जब तक हूं खुशी से जीऊंगा, खुश रहूंगा और खुश रखूंगा। और मुझे खुशी कैसे मिलेगी? मेरी एंजल के पास जाकर। और उसकी आंखों में वही शरारत दिखने लगी। उसने कहा, इसीलिए तो शिव को भेज दिया उस डैनियल के साथ करने, और मैं जाऊंगा आराम से अपनी एंजल से बहुत सारा प्यार करने। अगर यह शिव होता तो फिर चिड़चिड़ करता, अंश यह मत कर, अंश वो मत कर। पर नहीं, अब यह जानकर कि एंजल भी हमें प्यार करने लगी है, अब तो यह अंश को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और वो वहां से ऑफिस से निकलकर अपनी मीटिंग की ओर चला गया, जहां से कि वो सीधा ओबरॉय मेंशन जाने वाला था। घर जाकर सनाया और आना दोनों इकट्ठे थी। आज दोनों बहुत खुश थी। जहां आना हमेशा गुस्से में और चिड़चिड़ा रहती थी, आज उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। और सनाया, वह भी आज आना का साथ पाकर कितने ही दिन बाद खुश हुई थी, वरना पिछले कितने ही दिन से शायद उसकी खुशी कहीं खो गई थी। पर इधर विराट गुस्से से जल रहा था। उसने अपने घर जाकर सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। एपिसोड 72। विराट चिल्ला रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसे धोखेबाजों के साथ खुश नहीं रह सकती। उसे सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। थोड़ी देर आना और सनाया बातें करने के बाद आना अपने कमरे में चली गई। अंश और शिव ने बोल दिया था कि वो लोग लेट आएंगे और वो दोनों डिनर करके अपने अपने कमरे में चल जाए। दोनों ने डिनर किया इकट्ठे ही, जहां आना हमेशा बेमन से थोड़ा थोड़ा खाती थी। आज आना ने खुद से ही कहकर अपनी सारी फेवरेट चीज बनवाई और सनाया और आना बड़ी मस्ती से खा रही थी। बातें करने के बाद, डिनर करने के बाद दोनों थोड़ी देर अपने ही घर के ही बने गार्डन में टहलने चले गए। और उसके बाद रात करीबन 10 बजे दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि अंश ने कहा था कि वो 11 बजे तक पहुंच जाएगा। अपने कमरे में आकर आना ने चेंज किया और अपनी बुक्स लेकर बैठ गई। इधर सनाया फिर अपने ख्यालों में गुम हो गई। आना के साथ वक्त का उसे पता ही नहीं चला। पर अब अकेले कमरे में आकर वो कुछ कुछ सोच रही थी। आना वैसे ही थोड़ी देर किताबों में ही गुम रहने के बाद वहीं सोफे पर ही सो गई। करीबन 11:30 बजे अंश घर आया। जैसे ही वो घर आया, सीधा सनाया के कमरे में गया। फिर उसने देखा कि सनाया आराम से सो रही थी। अंश उसके पास आया, उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरकर वैसे ही कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही अंश बाहर गया, सनाया की आंखें खुल गई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आप से बोला, आई एम सॉरी भैया, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। अंश सीधा तेज कदमों से ऊपर आया। उसे वेट नहीं हो रहा था, उसे अपनी छोटी सी प्यारी सी बीवी को देखना था और शिव के न होने का फायदा उठाना था। वो तो अंश है, अंश ओबरॉय। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कोई भी मौका अपने हाथ से जाने दे। अंश जैसे ही ऊपर आया, उसने देखा आना टेबल पर सारी बुक्स फैलाकर वैसे ही सोफे के आर्म रेस्ट पर सर रखकर सो रही है। उसने कहा, हो गॉड, मेरी बीवी कितनी बड़ी कुंभकर्ण है, हमेशा सोती रहती है। उसने कहा, पर बीवी आज तो जागने का टाइम है, ऐसे कैसे सोने दूं मैं तुम्हें। वो जैसे ही आना की तरफ गया, उसने अपने आप को देखा कि सुबह से वो बाहर था और न जाने कितने ही जर्म्स उसको चिपके होंगे, और ऐसे में वो अपनी बीवी को ऐसे हाथ नहीं लगा सकता। वो जल्दी से अपना कोट उतारकर अपने कपड़े उतारता हुआ बाथरूम की तरफ गया। एक क्विक शॉवर लेने के बाद वैसे ही सिर्फ एक लोअर पहनकर वो आना की तरफ आया। उसने सबसे पहले उसकी बुक्स को समेट उनको साइड पर रखा और फिर टेबल पर बैठकर कितनी ही देर उसे देखता रह रहा। और फिर उसने धीरे धीरे अपनी हरकत शुरू कर दी, क्योंकि उसे तो अपनी बीवी को उठाना था, उसे प्यार जो करना था। धीरे धीरे आना का टॉप ऊपर किया और अपनी 2 उंगलियों से उसके पेट पर अजीब से हरकत करने लगा, जिससे आना एकदम से पूरी उसकी बॉडी सिहर रही थी। उसने नींद में ही अंश का हाथ हटाने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे आना के पेट पर अपनी हरकतें शुरू कर दी। आना को अब बहुत ही रेस्टलेस फील हो रहा था। उसने एकदम से उसके हाथ पीछे किए और अपने आंखें खोली। जैसे वह हट बढ़ा कर उठी तो सामने ही अंश अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए टेबल पर बैठा उसे देख रहा था। उसने कहा, यहाँ कोई था क्या? मुझे लगा कोई कीड़ा था मेरे ऊपर। उसने इधर उधर देखा तो अंश ने कहा, अपना हाथ आगे कर कहा, यह वाला कीड़ा था एंजल। आना ने उसकी उंगलियों की तरफ देखा और बोला, ये क्या है? तो अंश ने कहा, अभी दिखाता हूँ कौन सा कीड़ा था। उसने वैसे इसका टॉप ऊपर किया और हरकत शुरू कर दी। आना ने उसका हाथ हटाया और बोला, तो आप थे? अंश ने कहा कि हाँ, मेरे अलावा कौन हो सकता है। आना ने कहा, पर मैं सो रही थी, कितनी गहरी नींद में थी और कितना अच्छा सपना आ रहा था। अंश ने कहा, अब तुम सपने मेरे साथ देखो, और वह भी जागती आंखों से।
उसने उसे वैसे ही सोफे से उठा लिया अपनी गोद में और बेड की तरफ आ गया। आना एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए। तो अंश ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। आना को अंश की आंखों में ही शरारत दिख रही थी और उसे उसके इरादे बहुत खतरनाक दिख रहे थे। उसने कहा, हटिए आप यहां से। पर अब अंश को कौन रोक सकता था। उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं एंजल, आज तो बिल्कुल भी नहीं। आना को कुछ कुछ डर लग रहा था, क्योंकि पहले भी एक बार जब अंश उसके साथ अकेला था तो उसने उसे बहुत परेशान किया था। उसने डरते डरते अंश की तरफ देखकर कहा, शिव कहाँ है और वो कब तक आएंगे। अंश समझ गया कि उसकी प्यारी सी बीवी शिव के बारे में इसीलिए पूछ रही है क्योंकि उसे पता है कि अगर शिव यहाँ होगा तो फिर अंश उसे परेशान नहीं कर सकता। उसने शरारत लिए आंखों में बोला, आज रात शिव नहीं आएगा बेबी, अब कल सुबह आएगा। आज सिर्फ तुम और मैं दोनों अकेले हैं। फिर बेड पर लेटकर अंश धीरे धीरे उसके ऊपर आने लगा और आना ने बोला, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे सोने दीजिए। पता मैं सो रही थी पर आपने मेरी सारी नींद भगा दी। अंश तो अपनी बीवी की मासूमियत ही देखता रह रहा कि किस तरह मासूमियत से उसकी बीवी उसे बोल रही है। तो अंश ने कहा, कितना सोती हो तुम, सुबह सोती हो, कॉलेज से आकर सोती हो, रात को सोती हो, थक नहीं जाती। तो आना कहती, सोने से कोई थकता थोड़ी है, बल्कि आपकी थकावट खत्म होती है। अंश ने अपने सिर पर हाथ मारा और बोला, अच्छा ठीक है, पर अगर आज रात में तुम्हें सोने ना दो तो। अब तो आना को शक हो गया था कि पक्का अंश फिर से वैसी हरकत करेगा। पर अंश सोच रहा था कि वो आना को जी भरकर प्यार करेगा। आना डर के मारे पीछे होने लगी। अंश ने उसे वैसे ही खींचा और अपने नीचे किया और सबसे पहले अपने होंठ उसके माथे पर रखे और बोला, एंजल तरस रहा हूं तुम्हें प्यार करने के लिए, सच में। इस दिल से पूछो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता है और मेरा बस चले तो मैं हर वक्त तुम्हें प्यार करता रहूं, जिसकी कोई हद ही ना हो। जैसे ही अंश ने अपनी उंगली अपने सीने की तरफ पॉइंट की, आना का ध्यान अपने आप ही उसके कंधे की तरफ गया जहां पर अंश को गोली लगी थी। गोली तो आना को भी लगी थी, पर उसे वो पल याद आ रहा था जब जयवीर ने अंश को गोली मारी थी। पर अंश को कितना दर्द हुआ था, पर अंश ने फिर भी आना का हाथ नहीं छोड़ा और अपनी पूरी जान लगा दी उसे बचाने के लिए। वो उसके सीने पर उसी जगह पर अपना हाथ रखकर हल्का हल्का फेर रही थी और उन पलों को याद कर रही थी। अंश ने जैसे ही देखा कि उसकी बीवी शायद उन्हें पलों में वापस चली गई है, उसने वैसे ही उसका ध्यान भटकने के लिए उसका वही हाथ जो उसके कंधे पर था, जो उस जख्म पर था, उसे पकड़ा और अपने होठों से छू लिया। जैसे ही उसने उसका हाथ छुआ, होठों से आना होश में आई और अंश की तरफ देखती रही और अंश पहले ही आना की तरफ ही देख रहा था। अब दोनों एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहे थे कि अचानक अंश आगे बढ़ा और इस आना के होठ अपने कब्जे में ले लिए। आज आना चाहते हुए भी अंश को रोक नहीं पाई और वह उसकी किस में बहक गई और अंश आना को बहुत ही डीप पेशेंट किस कर रहा था। उसका एक हाथ उसकी पूरी बॉडी पर चल रहा था, जिससे आना की बॉडी सिहर रही थी, कांप पर रही थी, लेकिन वो अंश को रोक नहीं पा रही थी। उसके हाथ अंश के बालों पर चल रहे थे और ये देखते हुए कि आना भी उसकी किस में खो गई है, अंश तो और भी पागल हो गया था। अब तो वो पूरा मदहोश होकर आना को चूम रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था जिस पल का इंतजार वो कितनी ही बेसब्री से कब से कर रहा है, आज वो पल आया है। उसने धीरे धीरे उसके होठों को छोड़ा, उसके गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, उसकी नेक, उसकी कॉलर बोन, सब जगह वो अपने निशान छोड़ रहा था। बहुत ही पैशनेट तरीके से चूम रहा था। फिर उसके धीरे धीरे करके आना का वो टॉप उतारा। आना अब अंश में मदहोश भी हो रही थी और उसने भी सोच लिया था कि वह भी अपनी शादी को एक मौका जरूर देगी, शायद ये भगवान की ही मर्जी है। अंश ने जैसे ही उसका टॉप उतारा, उसने उसके सीने पर वही गोली का निशान देखा। घाव तो भर गया था पर निशान अभी भी था। उस निशान को देखते ही अंश को वह निशान याद आने लगे जब डॉक्टर ने उसे दिखाए थे, जो आना की बॉडी पर थे। हालांकि उसे निशान देने वालों को अंश ने क्या सजा दी, हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। अंश निशान को अपने हाथों से छुए और फिर उसे पर अपने होंठ रख दिए। जैसे ही अंश ने अपने होंठ रखे, आना की पकड़ अंश पर कस गई और अंश मदहोश होकर अपने होंठ इधर उधर चला रहा था। आज तो उसे आना का भी साथ मिल रहा था और यह उसके लिए जन्नत से कम नहीं था। उसने धीरे धीरे आना को उसके इनरवियर के ऊपर से ही उसके सीने को किस करता नीचे बढ़ गया। उसकी पेट, नेवल, सब जगह अंश अपनी निशान छोड़ रहा था। अब आना की बॉडी हल्की हल्की कंपनी लगी जैसे जैसे बढ़ रहा था, पर अंश मदहोश हो रहा था। आना को वो पल याद आने लगा जब पहली बार शिव और अंश ने उसके साथ वो दरिंदगी दिखाई थी। आना जहां अंश की किस और उसके प्यार से मदहोश हो रही थी। अब उसे हल्का हल्का डर लगने लगा, पर अंश को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। वो वैसे ही आना में खोता चला गया। धीरे धीरे उसे आना के शॉट्स उतारे और फिर एकदम से आना को पलटा।
जैसे ही अंश ने आना को पलटा, आना की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। अंश ने उसकी पीठ पर अपने होंठ चलते चलते उसके इनरवियर को खोल दिया और पागलों की तरह उसकी पूरी पीठ को चूमने लगा। अब आना की पकड़ बेडशीट पर कस गई। उसकी आंखों से आंसू थे उसे, और वही पल उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। उसकी बॉडी कंपनी लगी, उसे सब याद आने लगा और अंश व आना में पूरी तरह से मदहोश होकर उसके पागलों की तरह चूम रहा था। फिर अंश ने आना के नीचे इनरवियर भी उतार दिया और उसकी थाई पर उसकी टांगों पर पागलों की तरह किस कर रहा था। फिर उसने आना को दोबारा पलटा और उसके होठों को अपने होठों में लेकर अपना एक हाथ उसकी पूरी बॉडी पर फिरा रहा था। और अब आना उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और उसमें अपने हाथों से अंश को पीछे कर रही थी। पर अब अंश पूरी तरह से मदहोश हो चुका था और आना को वह रात वो पल याद आ रहा था जब शिव ने उसके साथ कितना वाइल्ड था, कितनी बुरी तरीके के साथ उसके साथ पहली बार हम बिस्तर हुआ था। अंश धीरे धीरे उसको किस करता हुआ उसके ऊपर आया और अंश नीचे से पूरा हार्ड हो चुका था। उसने जल्दी से अपना लोहा उतारा और जैसे ही अपना बॉक्सर उतरने लगा, आना चिल्लाने लगी, नहीं प्लीज मत करो, प्लीज छोड़ दो। अंश हैरान रह गया आना को देखकर। आना इस तरह से हाथ जोड़कर अंश को रिक्वेस्ट कर रही थी। जब वो पहली बार उनसे मिली तो उनको रिक्वेस्ट कर रही थी, शिव को हाथ जोड़कर उसे छोड़ने के लिए कह रही थी। अब आना बुरी तरह से रो रही थी और बार बार बोल रही थी, प्लीज मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अंश आना को देखकर हैरान रह गया। वो समझ गया कि आना को वो पल दोबारा याद आ रहा था। दूसरी बार भी जब ने उसके साथ ऐसे ही बेशर्मी दिखाई थी तब भी आना चिल्ला रही थी, पर तब वो नशे में चूर था। पर आज तो जैसे अंश की आंखें पटी की पटी रह गई। वो को हैरानी से देख रहा था और आना बार बार हाथ जोड़कर उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। आना बिल्कुल पहले दिन की तरह बिहेव कर रही थी और बुरी तरीके से रो रही थी। अंश समझ गया कि आना डर रही है। उस रात को याद करके अंश ने आना को फटाक से अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरता हुआ उसके कानों में धीरे धीरे बोलने लगा, बस एंजल, बस बस प्लीज रो मत, कोई कुछ नहीं करेगा, प्लीज एंजल, कुछ नहीं करूंगा मैं, प्लीज रो मत, प्लीज पैनिक मत होना। आना पैनिक कर रही थी। अंश उसे अपने सीने से लगाए एक हाथ उसका उसके सिर पर, दूसरा हाथ उसकी पीठ पर धीरे धीरे फेर रहा था और अपनी फटी आंखों से इधर उधर देख रहा था कि कैसे आना उसके साथ से डर रही है, यानी वह रात का खौफ आज भी आना के जहन में ताजा है। एपिसोड 73। अब तो अंश की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी। वह आना को चुप कर रहा था पर अंश को गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें लाल थी यह सोचकर कि उन दोनों भाइयों ने उसके दिल पर कितना बड़ा जख्म दिया है, जिससे कि आना कब भूल पाएगी यह उसे भी नहीं पता। पर शायद इतनी जल्दी यह होना आसान नहीं है। अंश लगातार उसकी पीठ पर उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे कंफर्ट कर रहा था, उसे चुप कर रहा था कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कोई कुछ नहीं रहेगा, प्लीज चुप रहो, शांत रहो। लेकिन आना बहुत ज्यादा डर रही थी, वो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अंश ने उसे शांत करने के लिए धीरे धीरे उसकी नेक पर अपने होंठ चलने शुरू किया और उसे रिलैक्स करने लगा, रिलैक्स रिलैक्स। और फिर उसे उसके कानों में हल्का हल्का बोलना शुरू किया, सो जाओ एंजल, सो जाओ, सो जाओ, रिलैक्स। ऐसे धीरे धीरे ऐसे बोलते हुए आना नींद के आगोश में चली गई। जैसे ही अंश ने देखा कि आना की सांस भारी हो गई है और अब वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, उसने उसका सर अपने सीने से निकाला और उसे देखा। उसने देखा कि आना सो चुकी है पर उसकी आंखों के नीचे आंसुओं की लाइन बनी हुई है। अंश को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप पर। उसने उसे बड़े प्यार से धीरे से बेड पर लेटाया और पास में ही उसके पड़े कपड़े उसको पहना दिए। फिर उसको ब्लैंकेट से कवर किया। कितनी ही देर वो उसे देखता रहा और फिर वहां से उठ खड़ा हुआ अपना लोअर पहनकर। वो सीधा जिम रूम में गया। वो अपने सिर पर हाथ फेरकर इधर उधर चक्कर लगा रहा था कि यह क्या हो गया। हमें लगा था कि आना वो सब भूल चुकी है, नहीं, इसका मतलब हमने कितनी तकलीफ दी अपनी एंजल को। उसे आज मेरी करीबी से वो पल याद आ रहा था। ओ गॉड, कितना बड़ा जख्म दिया है हमने उसके दिल पर जो कभी नहीं भर सकता, कभी नहीं। अंश को रिग्रेट तो इस बात का कब से हो गया था कि उन्होंने आना के साथ गलत किया, पर आज आना की वो हालत देखकर अंश भी पूरी तरह से कांप गया था। उसे लगा था वरना नॉर्मल हो चुकी है, पर शायद अभी इतनी जल्दी जो घाव उन्होंने उसके मन पर दिए हैं वह नहीं भर सकते। शरीर के घाव तो कब के भर चुके, पर मन के घाव कैसे भरेंगे। अब अंश पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकल रहा था, वो गुस्सा जो उसे अपने आप पर था। लगभग 1 घंटा बीत चुका था, उसके पंचिंग बैग बाग फट चुका था और उसका हाथ पूरा लहूलुहान था। पर अंश, उसकी आंखें लाल थी, शरीर पसीने से तरबतर, बाल पूरे बिखेर चुके थे और उसके 8 पैक एब्स और वो बॉडी की आ रही थी। पर आज अंश के अंदर जो आग लगी थी अब उसे शायद सिर्फ आना का प्यार बुझा सकता था, पर नहीं, आना अभी इस सब के लिए तैयार नहीं थी। अंश कितनी ही देर उस पंचिंग बैग को मारता रहा जब तक कि वो बुरी तरह से फट नहीं गया।
फिर अंश ने लगभग 2 घंटे बाद उसको छोड़ा और बुरी तरह से हाफ रहा था। फिर उसने इस बैग को पकड़ा, अपने दोनों हाथों से पकड़ा और ऊंची ऊंची चीखने लगा, यह क्या हो गया हमसे, यह क्या हो गया, हमें लगा था तुम सब कुछ भूल चुकी हो पर नहीं। आज उसका मन बहुत ज्यादा बेचैन था, उसकी सांस भारी हो रही थी। वह वैसे ही पंचिंग बैग को छोड़कर खिड़की की तरफ आया। बाहर की तरफ देखते हुए उसे वो पल याद आने लगा जब आना उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। आज अंश ने वो सीन अच्छे से देखा क्योंकि उस दिन तो वो बहुत ज्यादा नशे में था और आना पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत थी, जिससे कि मुझे उसे यह पता भी नहीं चला कि आना किस तकलीफ से गुजर रही है। पर आज उसकी तकलीफ अंश अच्छे से महसूस कर सकता था और उसे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया, इतनी बड़ी गलती की उन्होंने, जो गलती के लिए आना शायद उन्हें कभी माफ ना कर पाए। क्योंकि आज जिस तरह से वो कांप रही थी यह साफ हो चुका था कि आना के दिल से वो जख्म इतना आसान नहीं है। आज पहली बार था शायद कितने समय बाद अंश की आंखों में आंसू थे और यह आंसू सिर्फ और सिर्फ उसकी एंजल की तकलीफ को महसूस करके थे। फिर वो वहां से वैसे ही अपने जख्मी हाथ से अपने कमरे में आया। उसने देखा उसकी छोटी सी बीवी वैसे ही सो रही है। उसके पास आया, उसे देखता रह रहा। फिर जैसे उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसने देखा उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, क्योंकि वो पूरा पसीने से तरबतर था और उसके अंदर की आग को शायद शावर का ठंडा पानी बुझा सकता था। शावर के नीचे भी कितनी ही देर वो खड़ा सोचता रहा और फिर अपने बाल पीछे करके वो अपने कमर पर टॉवल लपेटकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अपने क्लोजेट से एक शर्ट और एक शॉर्ट निकले। उसको पहनने के बाद वो अपना सिगरेट बॉक्स लेकर बाहर बालकनी की तरफ चला गया, क्योंकि आज उसका मन बहुत बेचैन था। आज उसे आना की तकलीफ महसूस हुई थी जो उसने उस दिन सही थी। आज उसकी आंखों में आंसू थे सिर्फ आना के लिए। उसके एक हाथ में भी बियर बोतल थी तो दूसरे हाथ में सिगरेट। वो कितनी ही देर चांद को देखकर बियर और सिगरेट पीता रहा। लगभग सुबह के 4 बजे शिव अपनी सारी मीटिंग्स अटेंड करके वापस ओबरॉय मेंशन आया और सीधा अपने कमरे में आया। जैसे उसने देखा आना आराम से सो रही है पर अंश कमरे में नहीं है, वो हैरान रह गया कि आना को इस वक्त अकेला छोड़कर कहाँ चला गया। फिर उसने अपने आप से, जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो घर वापस आ चुका था, फिर इस वक्त वो कहाँ है। शिव भी काफी थक चुका था, लगातार काम करके वह भी शॉवर लेने चला गया। फिर जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारकर लॉन्ड्री बास्केट में डालने लगा उसने देखा अंश के कपड़े पड़े हैं। उसने कहा इसका मतलब अंश को घर पर ही था। वैसे ही वो शावर लेकर बाहर आया। क्लोजेट में कपड़े पहनकर एक शर्ट और शर्ट वो आना के पास आ गया। उसको देखते हुए उसने बड़े प्यार से उसके माथे पर अपने होंठ रखे। फिर जैसे ही वो उसे देखता रह रहा उसने उसकी गर्दन पर बने नीले निशानों को देखा जो कि अंश की दी हुई लव बाइट थी, जो कि शायद अब हल्की नीली पड़ चुकी थी। शिव को गुस्सा आने लगा कि इसका मतलब रात को अंश प्रिंसेस के साथ था और उसने फिर से वही हरकत की। उसने कहा अंश तुम नहीं सुधर सकते, क्यों नहीं समझ पाते। फिर शिव जैसे ही अपनी साइड पर जाने लगा सोने के लिए उसने देखा बालकनी का दरवाजा खुला है। वो अपने आप से ही कि अंश इतना बड़ा इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। और जैसे ही वो बालकनी का दरवाजा बंद करने लगा उसने देखा अंश वहीं पर पड़ी चेयर पर और आगे टेबल पर पैर रखकर आराम से सो रहा है। और शिव वैसे ही अंश को देखकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने देखा कि अंश के एक तरफ 3-4 बियर की बोतल्स पड़ी है और दूसरी तरफ सिगरेट का ढेर। शायद अंश ने पूरी रात में जैसे कितने ही पैकेट फूंक डाले। वो हैरान रह गया कि आखिर आज इस तरह से बाहर बालकनी में सो रहा है और यह बियर और सिगरेट और फिर अंदर आना की गर्दन पर और सारे शरीर पर वो निशान। उसने अंश को उठाया, अंश क्योंकि उसे कुछ गलत होने की आशंका हो गई थी। अंश ने जैसे ही शिव ने अंश को 2-3 बार उठाया अंश ने एकदम से हड़बड़ा कर उठा और शिव को देखते हुए बोला क्या है। शिव ने देखा कि अंश की आंखें पूरी लाल है और अंश ने जैसे ही अपना वह हाथ उठाकर अपनी आंखें मसलने लगा। शिव ने देखा अंश का हाथ पूरा जख्मी है। उसने भी अपना हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बोला अंश ये क्या हुआ तुझे, ये चोट कैसे लगी, कितनी ज्यादा है, पूरा हाथ कट चुका है, क्या हुआ है। उसने उसको देखते हुए बोला तो अंश शिव की तरफ देखने लगा और शिव हैरानी से अंश को देख रहा था। उसे समझ आ गया था कुछ बात तो ऐसी है जो अंश को बहुत परेशान कर रही है, वरना अंश जैसा इंसान इतनी जल्दी इस तरह से बैठने वालों में से नहीं। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता था, बल्कि वो तो बहुत जिद्दी और अपनी मर्जी करने वाला है। उसने कहा अंश क्या हुआ है तुझे, सच सच बता दे, झूठ मत बोलना, मुझे कुछ तो हुआ है। अंश ने कोई जवाब नहीं दिया और शिव से अपना हाथ छुड़ाकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। शिव ने कहा अंश मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूं, आखिर तेरे और प्रिंसेस के बीच में रात को क्या हुआ है। क्या तुझे प्रिंसेस ने कुछ कहा ऐसा जो तुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत फील हुआ।
क्योंकि तू कुछ बोले ना बोले पर वो ये बात मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि आज तेरे दिल पर कोई बहुत बड़ी चोट लगी है, क्योंकि इस हालत में मैंने तुझे तब देखा था जब मॉम छोड़ कर गई थी। अंश ने कुछ नहीं कहा पर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। शिव ने कहा, अंश प्लीज मुझे बता। शिव ने अंश का चेहरा अपने हाथ में पकड़ा और बोले, भाई कोई बात तो ऐसी है जो तुझे बहुत तकलीफ दे रही है, बता। इस तरह से मैं इस हालत में तुझे नहीं देख सकता। अंश ने कहा, तू मुझे इस हालत में नहीं देख सकता। शायद जो चोट आज हमारे दिल पर इतना ही लगी और तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, उस दर्द से हमारी एंजल दिन रात गुजरी होगी। जो तकलीफ हमने उसके दिल पर दिया वो जख्म कभी नहीं भर सकते शिव, कभी भी नहीं। शिव को हल्का हल्का समझ आ गया था कि यह बात पक्का आना से ही रिलेटेड है, तभी तो अंश इस तरह से बात कर रहा है। उसने कहा, अंश वही तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आखिर बात क्या हुई है। फिर अंश ने चिल्लाया, बर्बाद कर दिया है हमने अपनी एंजल को, बहुत तकलीफ दी है। जैसे ही वो चिल्लाया आना की आंख खुल गई। वो पहले ही बहुत बुरा सपना देख रही थी और घबरा रही थी। फिर अंश ने कहा, तुझे पता है कल रात जब मैं एंजल के साथ था, उसके करीब था, तो वो इस तरह पूरे तरीके से डर रही थी, वैसे ही कांप रही थी, वैसे ही मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी कि छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसने शिव को कहा, शिव पहली बार अपनी एंजल की तकलीफ को महसूस किया है। मैंने रिग्रेट था हमें कि हमने गलत किया, हमेशा लगता था, पर हमने यह बात कभी महसूस नहीं की कि हमारी एंजल, हमारी प्यारी सी बीवी कितनी तकलीफ से गुजरी होगी। शायद जबरदस्ती हमारे साथ रहते उसने इस घर में वो नरक देखा होगा जो उसे उसकी सौतेली माँ के साथ भी नहीं देखने को मिला। शिव समझ गया था। वो वैसे ही चेयर पर धड़ाम से बैठ गया। उसने कहा, मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं प्रिंसेस के कभी जबरदस्ती करीब नहीं गया, उसे मौका दिया, कभी आज तक प्रिंसिपल को अपनी मर्जी से नहीं छुआ, बल्कि उसे समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं ये बात समझ चुका था कि हमने जो तकलीफ, जो जख्म अपनी प्रिंसेस को दिए हैं वो कभी नहीं भर सकते। अंश ने कहा, सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है। रात को अपनी एंजल को इस तरह से देखकर कांप गया था मैं, बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप पर, इतना ज्यादा कि खुद की जान ले लूं। जैसे उसने बोला खुद की जान ले लूं, शिव ने अंश को पलटकर देखा और चेयर से उठ खड़ा हुआ और बोला, खबरदार ऐसा कुछ बोला तो। अंश ने कहा, नहीं शिव नहीं, जो हमने किया है, शायद अगर हमारी एंजल हमें मार भी डाले तो भी कम है। दिल तो कर रहा है कि अपना गला घोट लूं, अपने आप को गोली मार लूं। जो तकलीफ हमने हमारी प्यारी सी बीवी को दी है वो तकलीफ तो शायद उसे तकलीफ के लिए हमें भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। इधर आना बालकनी के दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। शिव ने कहा, इसीलिए तो मैं अपनी प्रिंसेस को वो सब देना चाहता हूँ जिसके लिए वो आज तक तरस रही थी, है वो प्यार, वो इज्जत, मान सम्मान, वो क्या सब कुछ। पर मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, बल्कि हम दोनों करेंगे। जो चीज हमसे गलत हुई है उसे हम ही सही करेंगे। अपनी प्रिंसेस के मन पर लगे जख्म हम ही भरेंगे। हम उसे इतना प्यार देंगे, उसकी इतनी केयर करेंगे कि वो शायद एक दिन हमें माफ कर दे। और उसे दिन का इंतजार करूंगा मैं जब प्रिंसेस खुद से मेरे पास आएगी और दिल से बोलेगी कि मैंने आप दोनों को दिल से माफ किया। उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब प्रिंसेस खुद से हमें प्यार करेगी और हमें बोलेगी कि मैंने आप दोनों को अपने दिल से अपनाया है। अंश ने कहा, सही कह रहा है, अब हम अपनी एंजल को सिर्फ प्यार ही प्यार देंगे। आना की आंखों में आंसू थे। इन दोनों को भाइयों का प्यार उसे महसूस तो हो रहा था, पर आज उसे यह महसूस हुआ कि इन दोनों को अपने किए का पछतावा भी है। और जैसे ही अंश ने यह बोला कि खुद को गोली मार लूं, आना बुरी तरह से सहम गई। आज आना का दिल कर रहा था वह भाग कर जाए और इन दोनों भाइयों के गले लग जाए, पर अंश की हालत देखकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अंश रेलिंग पर खड़ा सामने की तरफ देख रहा था और शिव उसके पीछे खड़ा था। फिर अंश जैसे ही शिव की तरफ पलटा, उसे कुछ कहने के लिए उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी आना पर गई, जो अपनी आंखों में आंसू लिए इन दोनों को देख रही थी। अंश ने जैसे ही आना को देखा उसके मुंह से निकला, एंजल तुम। एपिसोड 74। जैसे ही अंश ने कहा, शिव ने भी उस ओर देखा और वह भी हैरान रह गया, क्योंकि आना की आंखों में आंसू थे। शिव और अंश दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर जैसे ही शिव आना की तरफ बढ़ा, आना जल्दी से पीछे मुड़ गई और जाकर बेड पर चुपचाप लेट गई। शिव ने भी आना को देखा। उस पर उसका दिल था कि वह उससे बात करे, पर अभी उसने उससे बात करना जरूरी नहीं समझा। उसने अंश को इशारा किया कि अंदर आ जा। अंश ने हाँ में सिर हिलाया। शिव भी चुपचाप आना के ही बगल में लेट गया। शिव ने देखा कि आना ने ब्लैंकेट नहीं लिया और वह सिकुड़कर लेट हुई है, पर शायद धीरे धीरे रो भी रही है। शिव ने आना को ब्लैंकेट से कवर किया। आना की पीठ शिव की तरफ थी। शिव ने धीरे धीरे आना के सिर पर हाथ फेरता रहा, जैसे उसको सुलाने की कोशिश कर रहा हो। करीबन 10 मिनट बाद आना की आंख लग गई। शिव ने जैसे ही देखा आना की आंख लग गई है, उसने उसे सीधा किया और अपने सीने से लगा लिया। आज अंश की बातें शिव को भी अंदर तक चुभ गई थी कि हाँ, उनकी यह छोटी सी बीवी ने बहुत कुछ सहा है।
शायद वो तकलीफ जो उन लोगों ने उसे पहुंचाई है उसे भूल पाना इतना आसान नहीं है, पर उन लोगों ने सोच लिया था वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आना को खुश रखने की। अंश भी आना के सोने के थोड़ी देर बाद रूम में आया और आना के बगल में ही दूसरी तरफ लेट गया। उसने अपनी साइड आना की तरफ ही ली। शिव सीधा लेट हुआ था और आना को अपने सीने से लगाया हुआ था। अंश ने देख लिया था कि आना सो चुकी है, पर शिव की आंखों में नींद नहीं। वो कुछ सोच रहा है। अंश आगे बढ़ा और उसी तरह से पीछे आना को कस के हक कर लिया। शिव ने अंश की तरफ देखा। अंश ने अपना सिर उसके कंधे पर टिकाकर उसको कस के लिपट कर सो गया। थोड़ी देर बाद शिव की भी आंख लग गई। वैसे भी सुबह के 5 बजे बज चुके थे। सुबह 9 बजे शिव की आंख खुली। उसने देखा कि आना अब करवट लेकर अंश से लिपट कर सो रही है, और अंश भी रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से और परेशान होने की वजह से गहरी नींद में है। शिव धीरे से उठा और बाथरूम चला गया। पहले उसने सोचा कि वो अंश को जगाएगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए कि शायद अंश को भी गहरी नींद की जरूरत है। वो रात भर बहुत परेशान था। शिव सीढ़ियां नीचे उतर गया। तैयार होकर उसने देखा सनाया कॉलेज जाने के लिए तैयार है और उनका ही इंतजार कर रही है। उसने कहा, सनाया तुम आज लेट हो गई? तो सनाया ने कहा, हाँ भैया मैं आपकी कब वेट कर रही थी। उसने कहा, आना कहाँ है? मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। शिव ने कहा, सानू प्रिंसेस को सोने दो, उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, तुम अकेली कॉलेज चली जाओ। फिर सन्या ने कहा, क्या हुआ भैया? कल तक तो ठीक थी कि वह रात 10 बजे तक हम इकट्ठे ही थे। शिव को समझ नहीं आया। उसने कहा, हाँ कोई बात नहीं, हो सकता है हेडेक वगैरह हो। चलो आज तुम्हें कॉलेज में खुद छोड़ता हूँ, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम अकेले में बिताए। सनाया ने कहा, भैया आप क्यों तकलीफ करते हैं, आपको भी ऑफिस जाना होगा। शिव ने कहा, कोई बात नहीं सानू, तुम्हें कॉलेज छोड़ने के बाद मैं चला जाऊंगा। वो वहां से उसकी कॉलेज की तरफ चले गए। शिव ने सनाया को कॉलेज छोड़ा और वहां से ऑफिस की तरफ चला गया, पर उसके दिमाग में अंश की बातें घूम रही थी। इधर करीबन 10:00 बजे आना की आंख खुली तो उसने देखा रही है वो अंश से पूरी लिपट कर सो रही है और अंश ने भी उसे नींद में ही बड़े कस के पकड़ा हुआ है। आना की जैसे ही नजर अंश के चेहरे पर पड़ी, उसने देखा अंश के बाल बिखर कर पूरे उसके माथे पर आए हुए हैं और वो गहरी नींद में है, शायद रात भर परेशान रहने की वजह से और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से। आज आना को अंश पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि शायद यह एक अलग ही फीलिंग थी जो उसे समझ तो नहीं आ रही थी, पर यह पक्का था कि उसके मन में प्यार जागने लगा था। उसने अंश के बिखरे हुए बाल साइड पर किए और कितनी ही देर उसे देखती रही। उसने देखा कि अंश के फीचर्स बहुत ही शार्प है और वो बहुत हैंडसम है। शिव और अंश दिखने में बहुत हैंडसम थे। फिर अंश को देखते हुए ही उसकी रात की बातें याद आ रही थी, जब अंश को बहुत ज्यादा पछतावा था और उसकी आंखों में आंसू थे, और जब वो कह रहा था कि दिल करता है अपने आप को गोली मार लूं। ये सुनकर ही पता नहीं क्यों आना कांप गई थी। उसने आगे बढ़कर अंश के माथे पर होंठ रख दिए। जैसे ही उसने होंठ रख, अंश की आंख खुल गई और जैसे ही आना होंठ रखकर पीछे हुई, उसने देखा और अंश ने अपनी आंखें खोल ली है। शायद अंश की नींद आना के हिलने की वजह से खुल चुकी थी, पर उसने ये जताया नहीं और वैसे ही सोता रहा, सता रहा। जैसे ही आना ने देखा उसने अपनी आंखें खोल ली है, उसने अपनी नजरें झुका ली। अंश ने आना को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अपना एक हाथ जो उसकी कमर पर था उसे उठाकर उसके बिखरे हुए बालों को कान के पीछे करने लगा और उसके सिर पर हाथ बड़े प्यार से फेरने लगा। फिर उसने भी आगे बढ़कर आना के माथे पर अपने होंठ रख दिए। आना ने नजरें उठाकर अंश को देखा तो अंश आना की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही आना ने देखा, अंश ने आना की आंखों में देखते हुए कहा, वी आर रियली वेरी सॉरी एंजल, वी आर रियली वेरी सॉरी। जैसे ही अंश ने ये कहा, आना ने अपना हाथ अंश के होठों पर रख दिया और ना में सिर हिलाने लगी। अंश आना को देखता ही रहा। वह हैरान हो रहा था कि आना आज खुद आगे बढ़कर जैसे खुद के प्यार का इजहार कर रही थी बिना बोले। फिर आना ने अंश की आंखों में देखते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अब तो अंश की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी। वह अपनी आंख फाड़े आना को देख रहा था और आना अजीब तरीके से अंश के होठों को चूम रही थी, क्योंकि उसे तो अभी भी किस करना नहीं आता था। 2-3 बार जब भी किस की अंश ने ही जबरदस्ती किया, पर अंश के आज दिल में इतना सुकून था, उसे इतनी खुशी मिल रही थी जिसका कोई अंत ही नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि उसकी बीवी ने आज आगे बढ़ाकर उसे प्यार किया, और सब जानते हुए भी अंश ने भी आना को कसकर पकड़ लिया और उसकी किस का रिस्पांस देने लगा। आना की भी आंखें बंद थी और अंश ने भी एक सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। आज वो अपनी बीवी को प्यार करना चाहता था, सिर्फ प्यार, पर वो उसे पर जबरदस्ती नहीं थोपना चाहता था।
चाहता था, पर आना उसको आज खुद से प्यार कर रही थी। आगे बढ़कर थोड़ी ही देर में आना और अंश दोनों के कपड़े जमीन पर थे और दोनों प्यार के सागर में गोते खा रहे थे। अंश आना को टूटकर प्यार कर रहा था। हालांकि आना का ये सेकंड टाइम था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर अंश उसे कंफर्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था, बल्कि वो तो पीछे भी हटने वाला था। पर आना ने खुद आगे बढ़कर अंश को बोला था कि वो उससे प्यार करना चाहती है, और यह मौका अंश कैसे हाथ से जाने देता। वो तो तरस रहा था अपनी एंजल को प्यार करने के लिए। आना को दर्द हो रहा था और वह अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी, और अंश बड़े प्यार से उसके पूरे चेहरे पर किस करके उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे कंफर्ट कर रहा था। हालांकि अंश आना के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा था, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो और ज्यादा जबरदस्ती करने पर टूट जाएगी। वो बार बार बोल रहा था, आई रियली लव यू एंजल, आई लव यू सो मच। आज सही मायने में इन तीनों का रिश्ता मुकम्मल हुआ था। हालांकि कि शिव आज मौजूद नहीं था, पर आना ने दिल से शिव और अंश दोनों को अपना लिया था, और आज अंश की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज इतनी खुशी में सोच रहा था कि कोई उसे उसकी जान भी मांग लो वो दे दे, क्योंकि वो बहुत खुश था। करीबन 12:30 बज गए। आना बुरी तरह से हाफ रही थी। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि चाहे अंश उसे कितना ही कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी आना को बहुत दर्द हो रहा है। उसने उसको बोला, प्लीज मैं और नहीं सह सकती प्लीज। और ऐसा कैसे हो सकता था कि अंश अपनी एंजल की बात ना माने। उसने उसके गालों पर किस किया और बोला, जैसे तुम चाहो माय एंजल। जैसे ही आना ने ये सुना, अपनी अध खुली आंखों से अंश को देखने लगी कि अंश जैसा इंसान जो सिर्फ आज तक अपनी बात मनता आया है, वो उसके एक बार कहने पर रुक गया, और चाहे वो खुद सेटिस्फाइड नहीं हुआ था तब भी वो उस पर से उठ गया। ये बात आना को बहुत अच्छी लगी कि अंश ने कैसे उसकी बात का मान रखा, पर आना में सच में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि अंश को बोल सके। फिर अंश जल्दी से अपना लोअर पहनकर बाथरूम चला गया। आना न समझ गई थी कि अंश बाथरूम क्यों गया है। उसके चेहरे पर आज बहुत अच्छी स्माइल थी। पहली बार उसे इतनी खुशी मिल रही थी कि इन दोनों भाइयों का प्यार देखकर कि सच में ये दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अंश जो अपने भाई तक की बात नहीं सुनता पर अपनी जिद मनमाता है, आज एक बार कहने पर आना के रुक गया और उसकी बात सुन रहा है। इधर सनाया विराट के केबिन में बैठी थी। विराट, ये पॉसिबल नहीं है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अपने भाइयों का विश्वास नहीं तोड़ सकती। पहले ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और सनाया की आंखों में आंसू आ गए। विराट, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं सनाया कि अगर तुम्हारे भाइयों को जरा भी भनक लगी तो उसका अंजाम क्या हो सकता है तुम भी अच्छे से जानती हो। मैंने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। फिर सनाया विराट के ही केबिन में चेयर पर बैठी थी। विराट नीचे बैठ गया और उसने घुटनों पर हाथ रखकर उसको देखते हुए बोला, सनाया एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं जो मैंने शायद अभी तक नहीं कही। फिर सनाया में विराट की तरफ देखा और बोला, क्या? फिर विराट ने कहा, उसके हाथ पकड़कर उसको अपने होठों से लगाकर बोला, आई लव यू सनाया, आई लव यू सो मच। जैसे ही सनाया ने विराट के मुंह से सुना वो हैरान रह गई। वह कहती, विराट? तो विराट ने कहा, हाँ सनाया, मैं तुमसे शायद कभी कह नहीं पाया पर तुम मुझे पहली बार में ही बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक तुम ही थी जो मुझे देख भी नहीं रही थी, बल्कि जिसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ था। और मुझे ये तुम्हारी यह बात बहुत अच्छी लगी, तुम पहली बार में ही मेरे दिल में घर कर गई। और शायद अगर वो रात हमारे बीच नहीं हुई होती तो मैं तुम्हें ये बात बोल भी नहीं पाता। पता नहीं मैं कभी तुम्हारे आगे अपनी फीलिंग्स रख पाता या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भाई कितने पावरफुल और कितने खतरनाक है, और शायद मेरी उतनी हैसियत नहीं की। जैसे ही विराट ने बोला, सनाया ने आगे बढ़कर विराट के होठों पर अपने हाथ रख दिए और बोला, हैसियत की बात मत करो विराट, तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। मैंने आज तक कितने ही लड़कों से मिली जो हमेशा लड़कियों का फायदा उठाते हैं और हमेशा उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। तुम सबसे डिफरेंट हो, इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने सोचा था कि मैं कभी प्यार नहीं करूंगी, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं उसे भूल नहीं पाए, पर शायद तुम्हारी अच्छाई में मेरे दिल में भी अपनी एक अलग ही जगह बनाए। अगर आज तुम अपने प्यार का इजहार नहीं करते तो शायद मैं समझ ही नहीं पाती कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। विराट और सनाया एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर विराट ने आगे बढ़कर सनाया को अपने सीने से लगा लिया और बोला, प्लीज सानू, प्लीज मान जाओ मेरी बात। जैसे ही विराट ने सानू कहा, सनाया ने के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, विराट, मैं भी तुम्हारी बात मानना चाहती हूँ, जो तुम चाहती हो मैं भी चाहती हूँ, पर यह भी सच है कि मैं अपने भाइयों के खिलाफ नहीं जा सकती। मेरे भाइयों ने आज तक जो भी किया मेरी खुशी के लिए किया। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं उनके प्यार का सिल ऐसे नहीं दे सकती। विराट ने कहा, तो फिर भूल जाओ सनाया, तुम्हें भी पता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे भाई मुझसे तुम्हारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे।
सनाया विराट को देखते रही। उसने कहा ऐसी बात नहीं है विराट, मेरे भैया मेरी हर बात मानते हैं। हाँ, अगर उन्हें वह बात ठीक लगे तो। और अगर मैं उन्हें बताऊंगी तुम्हारे बारे में, हो सकता है कि वह मान जाए। एपिसोड 75। विराट ने कहा नहीं सनाया, वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे बीच में जो डिफरेंस है तुम्हें भी पता है। तुम्हारे भाई जर्मनी यूरोप के नंबर 1 बिजनेसमैन है और मैं न्यूयॉर्क का एक छोटा सा बिजनेसमैन और खुद के पैरों पर खड़ा होने वाला एक मामूली टीचर। सनाया विराट की बात समझ रही थी। उसने कहा विराट ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे भाइयों को तुम बहुत अच्छे लगे तो वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे, तुम विश्वास रखो। पर विराट कुछ और ही सोच रहा था। उसे पता था कि अगर यह बात आना तक पहुंच गई, उसके भाई तो शायद मान भी जाए, पर आना तो आना सब बता देगी और उसकी शादी सनाया से कभी नहीं होने देगी। विराट अपने मन में ही सोच रहा था, इतना बड़ा प्लान बनाने के बावजूद, इतना सब करने के बाद जो मैं पीछे नहीं हट सकता। तुम्हारे भाइयों ने मुझसे मेरी आना को छीना है, उनका सबक तो मैं उसे सिखा कर ही रहूंगा। विराट सोच रहा था कि कितना सॉलिड प्लान उसने बनाया था। फ्लैशबैक उस रात की बात है जब सनाया अपने बॉडीगार्ड्स को नींद की दवाई देने के बाद विराट के साथ अकेली ट्रैकिंग पर गई थी। ऊपर हार्ट्स माउंटेन पहुंचने पर सनाया, वाव विराट की कितनी खूबसूरत जगह है और कितनी शांति है यहाँ पर, मैं यहाँ कब से आना चाहती थी। विराट देखा, मैंने कहा था ना, इसलिए मैं चाहता था कि हम यहाँ पर आराम से अकेले समय बताएं। विराट सनाया विराट की तरफ ही देखती रही। फिर विराट ने कहा दरअसल तुम्हारे बॉडीगार्ड हर जगह टांग अड़ाते हैं। मैं चाहता था कि थोड़ी देर शांति पर रहा जाए, जहां पर तुम्हें तुम पर नजर रखने वाला कोई ना हो, ताकि तुम अपनी जिंदगी जी सको बिल्कुल फ्रीली, एक आजाद पंछी की तरह। सनाया ने कहा वो तो है, एक आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी जीना किसे पसंद नहीं। विराट ने कहा तो चलो बस फिर करते हैं एंजॉय। तो सनाया ने विराट की तरफ देखा तो विराट ने एक जगह इशारा किया। सनाया ये देखकर हैरान रह गई। दरअसल वहां पर एक टेंट का अरेंजमेंट किया गया था, जो कि पूरी तरह से कवर था, पर उसकी जो छत थी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी। यानी कि वो नीचे सोकर ऊपर खुले आसमान का और उसमें चमकते सितारों का मजा ले सकते थे। सनाया जैसे ही उसे टेंट की ओर गई और उसने वहां देखा कि एक नीचे ही 2 बड़े बड़े गद्दे लगाकर सोने का अरेंजमेंट किया है और ऊपर ट्रांसपेरेंट छत, जिससे कि आप खुले आसमान को सारी रात देख सकती हो। सनाया खुश हो गई। उसने कहा वाह विराट, ये कितना सुंदर है, कितना अच्छा, कितना मजा आएगा यहाँ पर। तो विराट ने कहा बिल्कुल, मजा तो बहुत आएगा। दरअसल विराट कुछ और ही सोच रहा था। फिर उसने कहा आओ, मैंने सारा अरेंजमेंट करके रखा है। सनाया जैसे ही उसे टेंट से बाहर आए तो उसने देखा साइड पर ही एक टेबल लगी हुई थी और 2 चेयर थी जो कि फोल्डेबल थी। सनाया ने कहा ये सब तुमने कब किया? तो विराट ने कहा बस तुम्हें थोड़ी सी खुशी देना चाहता था, ताकि तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सको। सनाया विराट की तरफ देखते हैं कि रही कि विराट उसकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। विराट उसे बहुत स्पेशल फील कर रहा था। सनाया जैसे उस ओर गई, उसने देखा कि विराट ने पूरे डिनर का अरेंजमेंट किया हुआ है। सनाया ने कहा आई कैन टी बिलीव दिस, इतनी ऊपर ट्रैकिंग पर तुमने इस तरह से सब कुछ अरेंज किया हुआ है। तो विराट ने कहा बिल्कुल मैडम। अब आपके चेहरे पर स्माइल जो लानी थी, और वह भी बड़े वाली। विराट ने जैसे ही इशारा किया, सनाया खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक बारी तो विराट सब कुछ भूलकर सनाया को देखते ही रहा। फिर उसे अपने मन में आ रहे ख्यालों को झटका और बोला चलो जल्दी आ जाओ, पहले ही काफी देर से डिनर यहाँ रखा हुआ है, हॉट केस में है, पर ठंडा हो जाएगा, जल्दी करो। फिर विराट ने सनाया को डिनर परोसा और साथ में रेड वाइन। सनाया ने कहा विराट ये क्या? तो विराट ने कहा कि ओ कम ऑन सनाया, जर्मनी में पली बड़ी हो, कम से कम थोड़ी सी रेड वाइन तो साथ में ले लेती हो। सनाया ने कहा कि का वो तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन इस तरह से अकेले? तो विराट ने कहा वो सॉरी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, छोड़ दो उसे। सनाया ने कहा नहीं विराट, ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ो इसे। सनाया ने वो रेड वाइन ले ली। विराट उसकी ओर देखता ही रहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। फिर खाना खाने के बाद और वाइन पीने के बाद दोनों लेक किनारे बैठे थे। बहुत ठंड थी वहां पर। सनाया ने बहुत मोटी जैकेट डाली हुई थी और ठंडी हवा उसके चेहरे पर दस्तक दे रही थी। सनाया ने कहा विराट, दिस फीलिंग इज सो अमेजिंग, मैं तुम्हें बात नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, यह सब एक सपने की तरह लग रहा है। विराट ने कहा बिल्कुल, अभी तो तुम बहुत अच्छे अच्छे सपने देखने वाली हो। सनाया ने विराट की तरफ देखा तो विराट ने कहा खुले आसमान को देखते हुए अगर सोयोगी तो सपने भी तो अच्छे ही आएंगे। सनाया हंसी और बोली ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी 5 मिनट ही बैठे थे कि सनाया को बड़ा अजीब अजीब फील होने लगा। उससे कहा विराट बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत अच्छा सा, ऐसे लग रहा है जैसे पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही हो।
दरअसल विराट ने सनाया की ग्लास में ही थोड़ी सी ड्रग्स डाल दी थी जिससे कि उसे हल्का हल्का नशा होने लगा था। हालांकि यह वैसी कोई ड्रग नहीं थी जिससे कि तुम्हारे अंदर की डिजायर्स जागती है। विराट ने बिल्कुल हल्का सा नशा डाला था ताकि सनाया सुबह तक नॉर्मल हो सके और किसी को भी कुछ भी भनक भी ना लगे, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स नीचे ही गेस्ट हाउस पर इंतजार कर रहे थे। विराट ने सनाया का हाथ पकड़ा और बोला चलो टेंट में चलकर सोते हैं, शायद तुम्हें हल्का हल्का नशा होने लगा है। तो सनाया ने कहा का नहीं विराट, वाइन तो मैं ऑलमोस्ट ले लेती हूँ, मुझे कभी भी इतनी सी वाइन से नशा नहीं होता। विराट ने कहा हो सकता है ठंड की वजह से वह ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। तो सनाया ने भी कुछ ज्यादा नहीं सोचा और विराट का हाथ पकड़कर टेंट में आ गई। फिर विराट ने कहा सनाया एक्चुअली एक ही टेंट का अरेंजमेंट हो पाया है, तुम यही सो जाओ, मैं बाहर ही इंतजार करता हूं जब तक कि सुबह नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब हम सुबह होने से पहले यहां से नहीं जाएंगे। सनाया ने विराट का हाथ पकड़ा और बोली मुझे तुम पर विश्वास है, तुम अंदर ही आकर सो जाओ, बाहर नहीं सो पाओगे, ठंड बहुत ज्यादा है। और विराट तो यही चाहता था, वो वैसे ही सनाया के साथ ही टेंट में सो गया। थोड़ी ही देर में सनाया गहरी नींद में चली गई और विराट तो। और फिर जब सनाया सुबह उठी तो उसने देखा उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था और विराट भी बिना किसी कपड़े के दोनों एक ही ब्लैंकेट में सो रहे थे। सनाया हैरान रह गई, उसने एकदम से चीख मारी कि विराट ये क्या। विराट ने हैरानी से सनाया को देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके जैसे उसे बहुत पछतावा हो रहे हो, और बोला सनाया एक्चुअली कल रात नशे में हम दोनों, तुम समझ रही हो ना। सनाया ने कहा व्हाट विराट तुम पागल हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं। विराट ने कहा क्योंकि हम दोनों नशे में थे, मैंने तुम्हें बहुत बार मना भी किया, बहुत बार हटाने की कोशिश की, पर शायद नशे में और ठंड की वजह से तुम्हारी डिजायर जाग रही थी। सनाया नहीं कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे विश्वास नहीं। विराट ने कहा तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर सनाया क्यों बोलूंगा मैं झूठ। फिर आपने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और बोला आई एम रियली वेरी सॉरी। सनाया पर रात को सच में मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें रोकने की। फिर विराट ने अपनी पीठ पर नाखूनों के स्क्रैचेस दिखाए जो कि सनाया के ही थे, और सनाया की गर्दन पर सब जगह लव बाइट सी। सनाया रोने लगी और बोली ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ भी याद नहीं है। विराट बड़े प्यार से सनाया का चेहरा अपने हाथ में पकड़ा और बोला आई एम रियली वेरी सॉरी सनाया, इस सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं लाता और ना ही वाइन पिलाता तो शायद। सनाया अभी भी अपना चेहरा नीचे करके रो रही थी। विराट ने कहा लिसन सनाया प्लीज, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता था, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। सनाया विराट के चेहरे पर पछतावा देख पा रही थी, पर वो कुछ भी नहीं बोली। विराट ने कहा सनाया तुम जो भी सजा देना चाहती हो दे दो, चाहो तो अपने भाइयों को मेरे बारे में बता दो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, जो गलती मुझसे हुई है मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सनाया ने कहा नहीं विराट, गलती तो हम दोनों से हुई है, और फिर तुम कह रहे हो कि मैं ही तुम्हारे करीब आई थी। इतना तो मुझे याद है कि रात को मुझे काफी नशा हो रहा था, सोते वक्त मेरा सिर घूम रहा था, पर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे लगा मैं सो गई थी। पर विराट ने कहा तुम सो गई थी सनाया, मैं भी सो गया था, पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, तुम आधे घंटे बाद जागी और तुम मेरे ऊपर आ गई, और जैसे ही मैंने आंखें खोली मैंने देखा तुमने अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे और तुम मेरी चेस्ट पर किस कर रही थी। सनाया हैरान रह गई, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ भी याद नहीं। विराट ने कहा क्योंकि तुम काफी नशे में थी और मैं भी था, शायद ठंड ज्यादा होने की वजह से या वाइन पुरानी होने की वजह से ज्यादा नशा हो रहा था, मैं भी बहक गया, मैं भी काफी नशे में था, पर फिर भी मैंने तुम्हें हटाने की बहुत कोशिश की, पर कब तक मैं अपने आप को कंट्रोल करता। मुझे पता था कि नशे में होने की वजह से अगर तुम्हारी डिजायर्स को भी पूरा नहीं किया गया तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। सनाया ऊंची ऊंची रोने लगी और बोली यह मुझे क्या हो गया, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ, अब मैं अपने भाइयों को क्या मुंह दिखाऊंगी, उन्होंने कितना विश्वास किया मुझ पर, कितना प्यार करते हैं वो मुझे, और मैंने उनका विश्वास तोड़ा। सनाया बहुत ज्यादा रो रही थी। विराट ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और बोला प्लीज सनाया प्लीज रो मत, तुम रो रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है सारा कसूर मेरा ही है, बहुत गिल्टी फील हो रहा है, प्लीज सनाया। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ने अपने कपड़े पहने और वहां से आ गए। फ्लैशबैक एंड विराट ने कहा सनाया मैं तुम्हें कहना तो कब से चाहता था पर कह नहीं पा रहा था, डर था कि कहीं तुम यह ना सोचो कि तुम्हारे और मेरे में जो फर्क है। सनाया ने कहा विराट तुमने सोच भी कैसे लिया कि उन पैसों का मुझे जरा भी घमंड है।
वो पैसे तो मेरे भैया की कमाई हुए हैं, मैं कभी भी उन पर घमंड नहीं करती। हाँ, पर मैंने जो उनका विश्वास तोड़ा, उनका मुझे बहुत दुख है। जब मेरे भाइयों को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत दुखी होंगे, बहुत दुखी, और शायद मैं उनसे नजरें मिलने के काबिल भी ना रहूं। विराट ने कहा, इसीलिए सनाया, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, प्लीज जो बात मैं कह रहा हूँ उसको मान लो, क्योंकि उसी में सबकी भलाई है। तुम्हारे भाइयों को भी पता नहीं चलेगा कि उस दिन क्या हुआ, और हम दोनों को भी हमारा प्यार मिल जाएगा। मैं तुम्हें पाल लूंगा और तुम मुझे। सनाया ने कहा, ये तो बहुत बड़ा धोखा होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहां से उठ गई। उसके जाने के बाद विराट ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और बोला, किसी भी तरह मुझे सनाया को मनाना ही होगा, क्योंकि अगर इस बेवकूफ में आना के सामने कोई भी बात रखी या किसी को कुछ भी बताया तो सब खत्म हो जाएगा। और अगर आना को पता चला तो वो सबको बता देगी, क्योंकि इस वक्त आना इन दोनों भाइयों पर बहुत विश्वास करती है और वो मुझे मेरे मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। मुझे आना के जानने से पहले पहले इस सनाया को मनाना ही होगा किसी भी तरह। तो क्या सनाया मान जाएगी विराट से शादी के लिए? क्या करेगा विराट सनाया को मनाने के लिए? क्या उसके भाइयों को विराट की करतूत पता चलेगी? और क्या होगा जब आना को पता चलेगा कि विराट ने इतना बड़ा धोखा दिया है? क्या आना माफ कर पाएगी विराट को? गाइस, अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।